तो बच्चों हमने अभी बात किया था कुछ देर पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ओपन ऑर्गन पाइप में। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या था, दोनों एंड ओपन था। फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इसी प्रकार से आज हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड कैसा होगा आपके पास, क्लोज होगा। तो अगला हमारे पास हेडिंग होगा, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कौन आ गया, ठीक है। तो अब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। एकदम सेम टू सेम हमारे पास वैसे ही करना है, तरीका सब कुछ सेम होगा, एकदम डिट्टो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में लगाया था। चलिए बात करते हैं। इसमें भी 3 लाइन हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो क्लोज ऑर्गन पाइप लेते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिएगा समझने के लिए। सपोज करिए मेरे पास, इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक ऑर्गन पाइप, ठीक है बच्चों, जिसका लेंथ हम क्या ले लेते हैं, एल। अब चूंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसका मतलब क्या होगा, एक एंड इसका ओपन होगा, दूसरा एंड कैसा होगा, क्लोज, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें भी जैसे बताओ फटाफट, ये कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर कोई वेव ऐसा आपके पास चल रहा है तो ये जो दिखाई दे रहा है कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, 1/4। ये देखो, ये वाला यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ऐसे। इसका मतलब ये एल जो है वो किसके बराबर होगा, λ/4 होगा क्या। तो λ1 इक्वल टू क्या होगा, 4L हो जाएगा। चलो बहुत एकदम सिमिलरली वैसे ही एकदम सेम टू सेम है। सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू μ1 होगा। तो μ1 बराबर क्या होगा, V अपॉन में λ1। V की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो बच्चों, अंडर रूट में गामा p बाई रो, और λ1 की वैल्यू कितनी आई है, 4L, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, μ1 इक्वल टू हो गया 1/4L अंडर रूट के अंदर गामा p बाई रो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल नोड्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला समझ में आया बच्चों, वीडियो वालों सबको। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। एकदम सिमिलरली, पहले नोट मत करिए, सब लोग रुके रहिए, समझने का प्रयास करिए, उसके बाद लिखिएगा, लिखने के लिए समय देंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, फिर से हम लोग लेते हैं, हमारे पास ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसका मतलब ये एक एंड इसका क्या है, क्लोज है, ठीक है। यहां पे भी एक एंड क्या है इसका, क्लोज है। अब सेकंड में क्या होगा, क्या होगा बच्चों, देखो सेकंड आपके पास हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहां से तो आपके पास ओपन होगा और यहां आकर के क्या होगा, क्लोज, ऐसे। बात समझ में आ गई। तो बताओ अब इसका लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। तो बताओ ये L किसके बराबर है, ये L है, ये हो गया λ/4, और यहां से यहां तक भी λ/4, यहां से यहां तक भी λ/4, तो कितना हो गया, 3 λ/4। तो हो जाएगा 3 λ2/4। तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 4L/3।
सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी बराबर होगा वही v अपॉन में लेमडा टू, है ना। होगा देखो यहाँ पे म्यू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा, यहाँ पे म्यू वन नहीं, म्यू टू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास v अपॉन में लेमडा टू। v की वैल्यू क्या है अंडर रूट में गामा पी बाई रो, और लेमडा टू की वैल्यू क्या आई है जल्दी बताइए। यस वेरी गुड, ये आ गया आपके पास 3 लैम्डा सॉरी 4l/3, ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो म्यू टू इज इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 1/4l अंडर रूट में गामा पी बाई रो। ये क्या है जल्दी बताओ। तो म्यू टू बराबर क्या हो गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ म्यू वन। बात समझ में आ गई, तिगुना आ गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक सॉरी, इसको सेकेंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन इसको बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन। बात समझ में आ रही है। सेकेंड हार्मोनिक सर क्यों बोला गया, क्यों सेकेंड हार्मोनिक बोला, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक क्यों बोला गया, क्योंकि 3 टाइम्स हुआ था। अगर ये 5 टाइम्स होता तो क्या बोला जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, देखो अगर हम निकालते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फटाफट देखते हैं, बच्चा बात नहीं करना एकदम। अगला हमारे पास रीडिंग होगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशंस। फिर से हम बना लेते हैं, ये कैसा आपके पास पाइप होना चाहिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक साइड से क्लोज कर लेते हैं। थर्ड मोड में क्या होगा, जैसे अभी एक भी बार क्लोज स्पीकर नहीं दिख रहा था, अब एक बार दिखा है, अब कितने बार दिखेगा 2 बार दिखेगा। ये हो गया पहला, बनाने में ना, पहला क्लोज, दूसरा क्लोज, और यहां ऐसे 3 बन गया क्या। ठीक, 2 क्लोज, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका जो एल लेंथ कितना आपके पास हो जाएगा, एल किसके बराबर होगा जल्दी बोलो बच्चों। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5 लैम्डा 3/4, तो लैम्डा 3 बराबर क्या हो गया 4l/5। तो सिंस म्यू 3 इज इक्वल टू क्या होगा v अपॉन में लैम्डा 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 4l/5, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है अंडर रूट में गामा p बाई रो हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ म्यू 3 बराबर क्या हो गया जल्दी बोलो। ये हो जाएगा 5, बाहर लेते हैं 1 अपॉन में 4l अंडर रूट के अंदर गामा p बाई रो हो जाएगा। तो म्यू 3 बराबर क्या मिला जल्दी बोलो 5 टाइम्स ऑफ म्यू 1, 5 गुना हो गया। इसका मतलब कौन सी हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और थर्ड ओवरटोन इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलो नोट करो फटाफट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आगे छोटी छोटी बात। म्यूजिक क्या होता है, प्लीजेंट साउंड, जो साउंड हमारे कानों को अच्छा लगता है उसको हम बोलते हैं म्यूजिक। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड आता है नॉइज, द अनप्लीजेंट, द अनवांटेड साउंड, है ना, जो हमको हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता उसको हम क्या बोलते हैं नॉइज। ठीक है, जैसे बच्चे बहुत सारे शोर करते हैं एक साथ, सब काव 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 बतिया रहे हैं, ये क्या हो गया नॉइज। अच्छा लगता है क्या किसी को, तभी तो डांट सुनते हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉइज। लेकिन सब के सब मिलकर के गाना गाते हैं, प्रेयर गाते हैं, बच्चे तो उतना ही होते हैं, उससे ज्यादा ही होते हैं, ये सब एक सुर में गाते हैं, वो अच्छा लगता है, वो क्या कहलाता है म्यूजिक, है ना। तो जो साउंड हमारे कानों को अच्छा लगता है उसको बोलते हैं म्यूजिक, और जो साउंड हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता हो, अनप्लीजेंट लगता हो, उसको बोलते हैं नॉइज। ठीक है, अब इसमें एक और छोटी छोटी बातें आती हैं, वो होती हैं, एक बात याद रखना बच्चों, v इज इक्वल टू होता है लैम्डा म्यू। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। अगर लैम्डा
की बात करें इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई न्यू होगा। अगर मान लेते वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत यूज होता है, अभी हम दिखाएंगे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी चीज आपको दिखाते हैं अभी। तो इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहला एक वर्ड आता है पिच। पिच, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग पिच होता है, ठीक है, जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होता है। अमिताभ बच्चन की आवाज अलग है, हमारी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है ना। तो ये क्या होता है आपके पास, पिच। और अलग अलग एज में अलग अलग पिच होती है ना। जैसे क्या बच्चों की जो पिच होती है वो फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होती है, बड़ों की कुछ अलग होती है, बूढ़ों की कुछ अलग होती है। उसी तरह से लड़कियों में भी छोटी बच्ची है तो उसका अलग होगा, फिर लड़कियां बड़ी हो जाती है तो अलग होगा, फिर दादी जी बन जाती है तो अलग होगा। सबकी पिच कैसी कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पिच। उसके बाद एक वर्ड आता है क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वालिटी या इसको टिम्बर भी बोलते हैं, TIMBRE, टिम्बर। इसका मतलब क्या होता है, अगर तीन आदमी को हम किसी रूम में बंद कर दे, या छोड़ो आदमी को मत रूम में बंद करो, फोन किसी का आता है बिना देखे आप पहचान लेते हो कौन बोल रहा है। किस बेसिस पे पहचान लेते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, है ना। साउंड की क्वालिटी के आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है, बिना देखे हम पहचान लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर, ठीक है। तो अब ध्यान से हम बात करते हैं पिच। थोड़ा सा पहले पिच में आ जाते हैं वापस। पिच में जो लड़कियों की आवाज होती है वो बहुत पतली होती है। पतली होती है इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे से, है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, तो चंचन चंचन लड़कियां ज्यादा करती रहती है ना। उसी प्रकार जो लड़के होते हैं, ये गर्ल्स की होगी। इस तरह से जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, जैसे हमारा देखो फटा हुआ बांस जैसा लग रहा है, अगर नहीं मतलब हम भाई भाई बोलते रहते हैं। इट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि मैंने कल अभी बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तो हमारी आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जा रही है। देखो ऐसा हो जा रहा है, ये बॉयज का हो गया। ये देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है बच्चों, फिर से देख लेते हैं। तो जो बॉयज होते हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जैसे देखो मैं एक साउंड दिखा रहा हूँ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो आवाज थोड़ा क्या है, भारी भारी है। लेकिन अगर भाई मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब देखो ये जो सबको क्लोज कर देते हैं, देखो आवाज कैसा हो जा रहा है, देख रहे हो वेवलेंथ कम हो गया। वेवलेंथ कम हो गया ना, देखो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी कम हो गई, इसका मतलब वेवलेंथ कम हो गया तो क्या बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी। और कानों को कितना तेज लग रहा है, दिख रहा है, ये देखो वेवलेंथ और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, नॉट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम कर दिया, वेवलेंथ कम कर दिया। देखो आवाज, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, कान को एकदम लग रहा है, एकदम श्रिल आवाज हो गई। ऐसी लड़कियों की आवाज होती है, लड़कियों की क्या ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। इस वजह से चंचन चंचन आवाज आती रहती है, एकदम देखो तुम इरिटेट कर रहा है इसका साउंड, देखो कर रहा है ना। और लड़कों का साउंड कैसा होता है, फेंट होता है, भद्दा होता है, थोड़ा सा भारी होता है। कैसे होता है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। देखो जैसे जैसे मैं इसके ये दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ाऊंगा, साउंड की भारीपना बढ़ेगी, लाउडनेस वो बढ़ेगा। देखो भारी होते ज्यादा साउंड, देखो देखो देखा, भारी होता है। यही है आपके पास कहानी किसके बारे में, साउंड की, ठीक है। भारी होता है ना, बॉयज बॉयज होते हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जो गर्ल्स होती है उनकी क्या ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। इस वजह से उनकी आवाज थोड़ा सा श्रिल होता है। जैसे आपने आपके घर पे स्पीकर भी होगा, स्पीकर में दो चीज देखा होगा आपने, एक बास होता होगा, एक ट्रेबल होता है। बास बढ़ा दो तो थोड़ा दम 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 ज्यादा बढ़ता है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है ना। और जब आप ट्रेबल बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है, चंचन चंचन बोलता रहता है, चंचन चंचन, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है, बास और ट्रिपल का कहानी, इसका मतलब बास बढ़ रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रहा होगा, और अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ रहा होगा, ट्रिपल बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी। क्लियर, चलो फटाफट लिख लो, हेडिंग लिख लो म्यूजिक, लिख लो फटाफट म्यूजिक, द साउंड which has a pleasing sensation
the sound which has a pleasing sensation to the ears is called music. Pleasing sensation to the ear is called music. Next heading noise लिख लीजिएगा. The sound which has non-pleasing sensation to the ears, non-pleasing sensation to the ears is called noise. Noise. Next heading pitch. Next heading pitch. Pitch is a sensation. Pitch is a sensation which helps a listener to distinguish between a high and a grave note. Distinguish between a high and grave, Grave, grave note, Note. Grave note, full stop. Pitch depends on frequency. Pitch depends on frequency. For example, the voice of child or lady. For example, the voice of child or lady is shriller, Shriller, is shriller, Shriller, shriller than a man. Next heading, quality or timbre. Quality or timbre. The quality of sounds enables us to distinguish between two sounds of same pitch and loudness. Same pitch or loudness, full stop. It is due to the quality of sound. It is due to the quality of sound that one can recognize one's friend without seeing him. One can recognize one's friend without seeing him. ठीक है, मतलब बिना देखे वो पहचान लेता है आवाज को कि कौन बोल रहा है. जैसे फोन वगैरह पे हम लोग बात करते हैं ना. एक वर्ड इसमें और आता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन क्या होता है, ध्यान सुन लीजिएगा. हो गया सबका? आइए एक वर्ड सीख लेते हैं, रिवर्बरेशन. नोट नहीं करना है, बस समझ लीजिएगा. रिवर्बरेशन का मतलब होता है अगर कोई जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो साउंड एमिट करना बंद कर दे,
बंद करने के कुछ देर बाद तक भी अगर कानों में मेरी वो आवाज रह रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। मतलब जो सोर्स है वो साउंड एमिट करना बंद कर दिया, बंद करने के स्टिल बाद भी वो कानों में मेरे पास आवाज है कुछ पल तक, कुछ सेकंड तक, कुछ मिली सेकंड तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। जैसे शायद आपने पढ़ा था क्लास 10th में, एक वर्ड था परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन ये कहा जाता था कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने से हट जाता है फिर भी वो हमारे आंखों के सामने रहता है 1/16 सेकंड तक, तो उसको बोले थे परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसी तरह से ये होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इसको बोला जाता है कि जो सोर्स है वो साउंड एमिट करना बंद कर देता है, उसके बाद भी साउंड कुछ पलों तक हमारे कानों में रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। ठीक है, तो लिख लो हेडिंग, ये भी लिख लो, एक लाइन की कहानी है। रिवर्बरेशन, REVERBERATION, REVERBERATION, reverberation. The persistence of audible sound, the persistence of audible sound after the source has ceased, after the source has ceased, 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 ceased मतलब बंद करना, ceased to emit sound, ceased to emit sound is called reverberation. Ceased to emit sound is called reverberation. ठीक है, और जितने देर तक हमारे कानों में वो आवाज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं, है ना? कुछ पल तक होती होगी, तो हर साउंड की लाउडनेस पे डिपेंड करता है या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने समय तक वो मेरे कानों में रह रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन टाइम। तो ये आपके पास था कौन सा चैप्टर? वेव। अच्छा, वेव में एक मैंने बीट आपको बात बताया था, बीट्स। बीट्स क्या बताया था? टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी moves in same direction with the same velocity form beats. beats का जो फॉर्मूला होता है म्यू, इसको बीट लिख लिया जाए, इक्वल टू होता है μ1 माइनस μ2। दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट। कभी कभी बीट का फॉर्मूला पूछता है तो जहां बीट लिखे उस पर ये छोटा सा चाहे तो फॉर्मूला आप जोड़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू होता है μ1 माइनस μ2। दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बीट्स। ठीक है, तो यहाँ वेव खत्म हो गया। अब हम लोग